गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज शहर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, आंधी भी मुतवक्के है। रवा हफ्ते शहर कायद में कयामत के इस गर्मी ने शहरियों को निढाल किए रखा। आज भी दिन भर सूरज कहर ढाता रहा। पारा 39 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। शाम में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं और आंधी भी चली। बलूचिस्तान में शदीद बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। सुई में छतें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन। खुजदार में आसमानी बिजली से 1 शख्स जाँ बहक। तूफानी बारिशों से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुँचा। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दरीजी में मौसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी। कराची शारे फैसल बलोच पुल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस हादसे का शिकार। 1 शख्स जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 26 साला अल्ताफ के नाम से हुई। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दीपरार से जा टकराई। बस का अगला हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। ड्राइवर मुतासरा हिस्से में फंस गया। हादसे के बाद शारे फैसल और बलोच पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कराची में जानलेवा गर्मी, सैकड़ों अफराद मौत का निवाला बन गए। सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। जिना अस्पताल में आज 10 मैयतें लाई गईं। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 60 डेड बॉडीज मौसूल हुई। 7 रोज में अमवात की तादाद 737 हो गई। सैकड़ों अफराद बीमार होकर अस्पताल में दाखिल। कमिश्नर कराची का दावा है कि हीट वेव से कराची में सिर्फ 10 अमवात हुई। 16-17 घंटे जो है लोड शेडिंग चल रहा है। और पानी का हाल ये है कि वहाँ पर अगर बोरिंग के जो पानी था वो भी खत्म हो चुका है। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे ना उतने ही फोर्स से ऊपर आएगी और ये वक्त करीब आ गया है। कराची में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना ट्रांसपोर्ट है। आखिर कब तक कराची वाले पिसते रहेंगे? कहीं कहीं बार तो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे बिजली बंद होती है और फजर तक लोड शेडिंग जारी रहती है। इसके अलावा एलानिया लोड शेडिंग भी इसके अंदर शामिल। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। सपूरा स्कीम समेत शहर के कई इलाके बिजली से महरूम। मकीन फट पड़े के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। 16 घंटे बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। शहरियों का के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाने का मुतालबा। उनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को कराया गया कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। कहा अगर बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। हम अंडर ट्रायल थे तो हमें ज़मीन पर लिटाया गया। अद्वियात बंद की गई। अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहते। नहीं चाहते कि उनके साथ भी वही ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तेफाक की दावत को ठुकराया गया। तलखियाँ इस हद तक जा पहुँची कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जनाब स्पीकर। सबसे अहम बात यह है कि ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जिस वक्त रिस्पेक्ट होगी। पहले बानी PTI और कारकुनान को रिहा करें, फिर बात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरत की पेशकश पर जवाब। कहा मुज़ाकरात तब होंगे जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा। हमारे कैदी बाहर आएंगे। ऐवान उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम किया जाएगा। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा? सर हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है, लेकिन मुल्क का बड़ा हो गया। सर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन नुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो क्या हो जाए।
सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत समझती है कि ये आवाम दोस्त बजट है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम है। मैंने मशवरा दिया था कि पंगा ना लें। पूछा गया पंगा किसे कहते हैं, बता दिया कि ये लेने से पता चलता है। उसको ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा। कब्र एक है, मुर्दे तीन है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। गरीब हलक से लेके फलक तक महंगाई की जद में है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है, आप तैयार रहें। मौजूदा सूरत हाल में कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। हर तरफ भूख ही भूख है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा। कराची पैकेज और K4 मनसूबों के लिए फंड बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी मनसूबों के फंड बढ़ाने की यकीन दहानी। मीडिया में गुफ्तगू से करते हुए कहा, मुस्तफा कमाल का कहना था कि टैक्स में इजाफे का बोझ सिर्फ टैक्स देने वालों पर बढ़ा। पाकिस्तान के हालात आज पेचीदा हैं। चैलेंजेस का मुकाबला रिवायती बजट से नहीं हो सकता। लोग उस वक्त विलिंगली टैक्स देंगे कि जब आप उनको पीने का पानी दे रहे हो, जब आप उनको रोजगार दे रहे हो, जब आप उनकी तालीम के पैसे उनके बच्चों को प्राइवेट ना जा रहे हो उनको स्कूलों में तालीम दे रहे हो, जब आप जो अस्पतालों में दवा दे रहे हो, जब आप उनको रात में लाइट दे रहे हो, सुबह गैस दे रहे हो, उनको सिक्योरिटी दे रहे हो। ये रियासत में रहने वाले लोगों का ये आईनी हक है कि वो हुकूमत वक्त उनको ये सारी चीजें दे करे। गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग। तौहीन अदालत केस। फैसल वाबडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। कहा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरू हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद इंतखाबी अमल से अधूरी वाकफियत जाहिर करती है। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी और 5वीं बड़ी जमहूरियत है। करारदाद की मंजूरी का वक्त और मतन पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत जहतों से मुताबिकत नहीं रखता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि करारदाद एक ऐसे मुल्क की जानिब से आई जिसने 20वीं सदी में मुंतखब जमहूरी हुकूमत के तख्ते उल्टाए। अमरीका को आईना दिखाते हुए उनका कहना था कि क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कहा जाए। कातलाना हमले की साजिश। अमरीका की भारत से जवाब तलबी। अमरीकी सरजमीन पर एक अमरीकी शहरी को कत्ल करने की कोशिश। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्रेट कैम्बल की ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा कत्ल की कोशिश में भारत के मुलव्विस होने की तहकीकात पर पूछगछ की जा रही है। भारतीय हुकाम इल्ज़ामात पर इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत पर गौर कर रहे हैं। अमरीका इस मामले में जवाबदेही चाहता है। मामला बराह रास्त भारतीय हुकूमत के साथ आला तरीन सतह पर उठाया गया। जो लोग शायद ये समझते थे कि हम कानून की पहुंच से बाहर हैं या बालातर हैं, उनको भी जो है वो सीधा किया गया है। पूरी काबीना, पूरी गवर्नमेंट जो है उन मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। जो मोटर व्हीकल में कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं तो उसके लिए अब नई रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो हमने लॉन्च कर दिया। सर, फेक नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट एक्शन में आया है। तो हमने फैसला किया कोई भी गाड़ी रोड पर अनरजिस्टर्ड नहीं निकल सकेगी। खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा किया जाएगा। मंशियात फरोश आपको भागते हुए नजर आएंगे। जहां जहां से मंशियात यहां आ रही हैं सख्त एक्शन होगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च हो चुका है। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ फैसला किया है कि अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं निकलेगी। बाहर से आने वाली गाड़ी को टैक्स देना होगा और इस गाड़ी को सिंध में रजिस्टर्ड कराना होगा।
तवज्जो चाहती हूँ आपकी सर, मैं तवज्जो चाहती हूँ आपकी। स्पीकर साहब सर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। जी प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकता। सर ऐनक पहन ले सर, जब सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। स्पीकर साहिब आप मेरी तरफ देखें। जरताज गुल नहीं मैं नहीं देखूंगा, मुझे खवातीन की आंखों में आंखें डालकर देखना अच्छा नहीं लगता। अयाज सादिक का जवाब, ऐनक पहनकर ही देख लें, ऐसा ना करें। कौमी असम्बली में जरताज गुल और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। कराची में बिजली और पानी की अरम फरहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शारह फैसल पर एहतजाज। कराची को सूबाई हुकूमत के बाद वफाक ने भी नज़रअंदाज कर दिया। सूबाई हुकूमत शहर से लेना जानती है, देना नहीं जानती। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का धरने के शुरा से खिताब, कहा नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर्स के जरिए पानी बेचते हैं, लोग हीट वेव की नज़र हो रहे हैं। बिजली के बिल पूरे लिए जाते हैं लेकिन लोड शेडिंग जारी है। कोई कातिल के इलेक्ट्रिक को लगाम देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची के अवाम के हुकूक बज़्त किए। टैक्स तो चारों तरफ से आवाम को पिसा जा रहा है। क्या टैक्स होगा? एक दिन टैक्स बढ़ा दिया, थोड़ी बाद फिर टैक्स होगा, थोड़ी बाद सांस लेने पे भी टैक्स होगा। इसका क्या हाल है? कुछ करें तो आप कुछ अरसे बाद सांस लेने पे टैक्स लगा देंगे। मैयत पे टैक्स तो लगा हुआ ही है कराची के शहरियों पर। ना पानी है, ना बिजली है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना गैस है। कराची में सिर्फ टैक्स के अलावा कुछ भी नहीं। कराची में बोरिंग के पानी पर भी टैक्स लग गया। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब बोरिंग के पानी की मोटर पर मीटर लगेंगे। रेस्टोरेंट, तालीमी इदारे, सोसाइटीज़, अपार्टमेंट्स और हाई राइज इमारतों में रहने वाले टैक्स अदा करेंगे। मकानात में रहने वालों को टैक्स से इस्तिस्ना। कीनिया में इजाफी टैक्सों के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग ले आया। मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम। कीनिया के सदर ने मुतनाज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ा बिल वापस ले रहे हैं, दस्तखत नहीं करूंगा। मालियाती बिल की मंजूरी के बाद कीनिया में हंगामे फूट पड़े थे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 23 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। TTP के दिफाई शूरा का सरबरा कमांडर नसरुल्लाह और कमांडर इदरीस गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। नौजवान दुश्मन के अज़ाइम को पहचाने, इनकी बातों में ना आए। बलूचिस्तान में बदअमनी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ ऑपरेट करती है। गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह का पाक अफगान बॉर्डर पर चौकियों पर हमलों का एतराफ़। इंकशाफ किया कि BLA और TTP का हरब मिसिंग पर्सनस का बयानिया भी बनाना है। TTP और BLA की क़यादत अफगानिस्तान में खुलेआम घूम फिर रही है। इनका मकसद पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबूताज करना है। सवात पुलिस की मदीन वाक़े में अहम पेशरफ। 3 अहम मुल्ज़िमान यासिर, गुफरान और कादरी इनामुर रहमान समेत मज़ीद 9 अफराद गिरफ्तार। वाक़े में मुलम्बिस गिरफ्तार मुल्ज़िमान की मजमूई तादाद 30 हो गई। दीगर नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। DPO सवात कहते हैं कि दीगर मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून हाथ में लेने वाले किसी को रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्कर्दू के सियाती मकाम बिशु में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जा बहाक, 5 जख्मी हो गए। गाड़ी में 9 सयाह सवार थे। जा बहाक और जख्मियों का ताल्लुक पंजाब से है। हैदराबाद में बहरान आर्ट्स काउंसिल के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रक की रक्षा और गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, 7 शदीद जख्मी हो गए। गजा में इसराइली हमले थम न सके। सहूनी फौज ने 4 बड़े हमलों में तिबी रजाकारों समेत 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 140 जख्मी हो गए। मुतादिद मुतासरीन अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली फ़ौज की रुकावटों के बायस इमदादी टीमों को जंग ज़रा इलाके में दाखिले के लिए मुश्किलात का सामना। भारतीय लोकसभा में अल्लाहु अकबर और जिए फ़लस्तीन के नारे। नौ मुंतखब रुकन असदुद्दीन अवैसी ने हल्फ उठाने के बाद अल्लाहु अकबर और जिए फ़लस्तीन का नारा लगाया। भारतीय गोदी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान का कोई बैटर जनूबी अफ्रीका बॉलर्स के सामने नहीं टिक सका। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 57 रन का हरफ दिया, जिसे जनूबी अफ्रीका ने बआसानी पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के बॉलर जनूबी अफ्रीका का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट कर सके।
भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक कैसे पहुंचा? सवाल उठ गए लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक का भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम। भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। इंजमामुल हक को हीरो करार देने वाले भारतीयों से अब सच हजम नहीं हो रहा। टीवी शो में इंजमामुल हक का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मैच के 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंद को रिवर्स स्विंग कर रहे थे। नई गेंद इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होती, एम्पायर्स को आंखें खुली रखनी होंगी। ये पाकिस्तानी बॉलर्स करते तो हंगामा बर्पा हो जाता। आईसीसी की नई T20 बैटिंग रैंकिंग जारी। सूर्या कुमार से पहली पोजीशन छिन गई। इंग्लैंड के फुल सॉल्ट पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में एक दर्जे तनज़्ज़ुली। सूर्या कुमार दिसंबर 2023 से नंबर 1 बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 4 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 बैट्समैन बन गए। रैंकिंग में सूर्या कुमार यादव दूसरे नंबर पर, फुल सॉल्ट तीसरे, बाबर आजम चौथे और मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर चले गए। सियालकोट में अनोखी शादी, एक और बारात पर नोटों की बारिश। बारातियों ने 50 लाख रुपए लुटा दिए। देखने वाले देखते रह गए। दूर दराज से लोग पैसे जमा करने पहुंच गए। और सेंटा क्लॉज को अगवा करना महंगा पड़ गया। एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड मूवी रेड 1 का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।